नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावना। महायुति गठबंधन को छोड़ सकते हैं एनसीपी प्रमुख अजित पवार। महाराष्ट्र की सियासत में पैनी नजर रखने वाले सूत्रों ने कर दी है भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन पर खुलकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। अजित पवार गुट पर फोड़ा हार का ठिकरा, कहा एनसीपी के वोट महायुति को नहीं हुए ट्रांसफर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल की बिगड़ी तबीयत। बॉम्बे अस्पताल में कराया गया भर्ती। भुजबल को बुखार और गले में संक्रमण की हुई शिकायत। मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दरगाह के ट्रस्ट ऑफिस में आया धमकी भरा फोन। जांच में जुटी मुंबई पुलिस। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के परिवार को जान का खतरा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डीजीपी को पत्र लिखकर की सुरक्षा देने की मांग। अक्षय के पिता ने कहा, राजनीतिक फायदे के लिए की गई बेटी की हत्या। मुंबई, पुणे, नासिक, धुले और नंदुरबार समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश। पुणे में बद से बदतर हुए हालात। मुंबई में खुली बीएमसी की तैयारियों की पोल। अलग अलग इलाकों में 6 लोगों की हो चुकी है मौत। ठाणे जिले के उल्लासनगर में हिललाइन पुलिस ने अश्लील फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री रिया बर्डे को किया गिरफ्तार। बांग्लादेशी स्टार पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रहने का लगा आरोप। दोस्त ने खोली रिया बर्डे के काले कारनामों की पोल। महाराष्ट्र के अकोला जिले में 3 लोगों ने सहेली की मदद से नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। बर्थडे पार्टी में शामिल हुई लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाकर पिलाया। पुलिस ने सहेली को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म करने वाले आरोपी है फरार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शादी न कराने से शराबी बेटे ने ईंट से कुचलकर अपने पिता को उतारा मौत के घाट। हत्या करने के बाद फरार हो गया आरोपी बेटा। घटना का वीडियो हुआ वायरल। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा करने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। दरगाह को मंदिर बताने पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मांगा जवाब। कहा, मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है केंद्र सरकार। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 7 नए युद्धपोत और 1 पनडुब्बी। अगले 4 महीने में नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे ये हथियार। 24 महत्वपूर्ण संसदीय समितियों का हुआ गठन। नेता विपक्ष राहुल गांधी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सपा नेता रामगोपाल यादव और कंगना रनौत को मिली जिम्मेदारी। राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के सदस्य और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संचार और आईटी समिति के बनाए गए अध्यक्ष। नागालैंड सरकार ने राज्य में गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा निकालने पर लगाया प्रतिबंध। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस यात्रा में लेने वाले थे भाग। शंकराचार्य को एयरपोर्ट से लौटना पड़ा वापस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद कर दी गई उसकी हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात पर फूटा लोगों का गुस्सा। थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस याचिका को कर दिया है खारिज, जिसमें की गई थी 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को रद्द करने के अदालत के पिछले फैसले की समीक्षा की मांग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां शादी में 1000 रुपए न मिलने से नाराज बिचौलिए ने लौटा दी पूरी बारात। हालांकि पुलिस ने दूल्हे को पकड़कर लाया वापस और शादी को कराया पूरा। बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते दिखे पुलिस वाले। बिहार के मोतिहारी में जाम छलकाते नजर आए थाना अध्यक्ष। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी को कर दिया गया निलंबित। कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई। मोड़ा स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग के बीच राज्य मंत्रिमंडल ने सीबीआई को बिना परमिशन जांच करने की अनुमति देने वाली अपनी पिछली अधिसूचना को वापस लेने का किया फैसला। बिहार में जीवित पुत्री का त्योहार के दौरान अलग अलग हादसों में कई लोग पानी में डूबे। 15 जिलों में हुई घटनाओं में अब तक 43 शव बरामद। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का किया ऐलान।
राजस्थान के उदयपुर से आई खौफनाक घटना। घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ। खेतों में मिली लाश। 10 दिन में तेंदुए के हमले की है चौथी घटना। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग का जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। तिरुपति मंदिर के बाद अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा के बड़े मंदिरों की प्रसाद व्यवस्था और नियमों में भी किए जा रहे बदलाव। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने की बाहरी एजेंसियों से की प्रसाद लेने पर बैन की मांग। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने एनकाउंटर और गांजा की बिक्री को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कुंभ और लखनऊ में बड़े बड़े लोग पीते हैं गांजा, इसलिए भांग की तरह गांजा की बिक्री के लिए लाइसेंस दे सरकार। बंद हो रही कोलकाता की ट्राम तो भावुक हुए लोग। कहा शहर की आत्मा है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने एस्प्लेनेड से मैदान तक एक हिस्से को छोड़कर इस सेवा को बंद करने का लिया फैसला। बांग्लादेश में नहीं कम हो रही हिंदुओं की मुश्किलें। अब दुर्गा पूजा मनाने पर कट्टरपंथी संगठनों ने दी चेतावनी। ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अल्पसंख्यक हिंदुओं के पर्व दुर्गा पूजा के खिलाफ छेड़ रहे हैं मुहिम। दुर्गा पंडाल लगाने और पूजा करने पर रोक लगाने की कर रहे हैं मांग। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी समूहों ने हिंदुओं के कई मंदिरों और समितियों को भेजे धमकी भरे पत्र, जिसके जरिए की गई पूजा पाठ करने के लिए 5 लाख बांग्लादेशी टका देने की मांग। कहा रकम नहीं भेजी गई तो नहीं करने दी जाएगी पूजा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।